नाम कैसा होना चाहिए? ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए। यदि द्वि अक्षर चतुर अक्षरम वा, 2 या 4 अक्षरों का नाम। मातृ पितृ प्रदर्शक, जो पिता कुल प्रदर्शक, जो पिता कुल को प्रदर्शन करता हो। नाम का अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के नाम नहीं होना चाहिए। चौथा, शब्द चाहिए। 4 चीज नामकरण में ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई शत्रु हो तो उसका नाम से संबंधित नाम नहीं होना चाहिए। नाम का अर्थ होना चाहिए। कृदंत प्रत्यय नाम होना चाहिए। 2 अक्षर का या 4 अक्षर का होना चाहिए और अपने कुल को प्रदर्शित करता हो, ऐसा नाम होना चाहिए। ये नामकरण संस्कार के सूत्र हैं। विधि विधान से बड़ा मनुष्य जीवन में नाम का प्रभाव रहता है। ग्रामीण आपका व्यापार कैसा होगा? नाम राशि प्रधानता जन्म राशि न चिंतित, ये सब नाम से चलता है। व्यापार व्यवहार और गांव में सम्मान, आपका जैसा नाम होगा वैसा होगा। नाम राशि काम करती है। पर 16 आदि संस्कारेषु, पर 16 संस्कार जब होते हैं उसमें जन्म राशि चिंतित, नाम राशि न प्रधान, नाम राशि नहीं चलती है। इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। नाम ऐसे नहीं रख देना चाहिए। नाम का व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मण से नामांकन संस्कार कराना चाहिए। पहले कितनी अच्छी अच्छी विधि होती थी। नामांकन संस्कार होता था, ब्राह्मण सारे देवताओं को बुला के आह्वान करते थे, आयुष मंत्र का पाठ करते थे, दीपक जलता था। और देखिए कितने रिश्तों में प्रधानता थी। बुआ को बुलाया जाता था। बुआ चांदी की सिलाई से सबसे पहले, और सुंदर राम इत्यादि नाम का पूजन होता था और सबका आशीर्वाद बच्चे को दिलाया जाता था। सब कुल के लोग आते थे। आजकल तो राम ही जानता है। ये नए गुरुजी चले, गूगल गुरु, राम ही जाने। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अर्थ लिख दिया है जिसका शब्द अर्थ से कोई मतलब ही नहीं है। बस केवल लैटिन भाषा और जर्मन भाषा में वो शब्द का प्रयोग है, उससे जुड़ा हुआ शब्द है तो अर्थ बना दिया, अनर्थ कर दिया साहब। पहले भगवान के नाम से नाम होता था, कितना आदर के साथ सूचक होता है। नाम की बड़ी विशेषता होती है साहब, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए मनुस्मृति में लिखा है 5 जनों का नाम नहीं लेना चाहिए। किसका? आत्मनाम, गुरुर्नाम, नामश्च अतिकर्पणा। एक तो अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई पूछे कि आपका नाम भवत नाम किम, तो कहना चाहिए सर्वे जना, अपना नाम लेके इति जानन्ति, इति बोलन्ति, ऐसा जानते हैं। सर्वे जना माम इम नामम जानन्ति, इस तरीके से कहना चाहिए कि मुझको लोग इस नाम से पुकारते हैं। अपना नाम भी लेना नहीं चाहिए। अपना नाम नहीं लेना चाहिए, माता का नाम नहीं लेना चाहिए, पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए और ज्येष्ठ संतति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पति को पत्नी का भी। निवेदन कर रहा हूं, पति का नाम तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप विश्वास मानिए, एक गांव में कथा करने एक महाराज जी गए, कीर्तन कर रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, रमण हरि गोविंद जय। और एक स्त्री कीर्तन कर रही थी, उनके पति का नाम था राधा रमण। वो करती थी गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय
कभी नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार मैं ही बड़ा अचरज में पड़ गया, दिल्ली में एक घर में गया, तो घर में हम गए तो उन्होंने कथा के बीच चल रही थी, पीतमपुरा में ही कथा चल रही थी, कथा चल के वहां भोजन करने जाना था। तो भोजन की सामग्री के लिए परमेश्वर पति कहीं चले गए होंगे, घर पे माँ जी और उनके सद्भार्या थी। तो सद्भार्या जी ने प्रणाम किया तो सच पूछा कि आपके परमेश्वर कहाँ हैं? वो बोली परमेश्वर तो मंदिर में ही है। मैंने कि वाह पूजा कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, बोले मैंने पूछा आपके परमेश्वर कहाँ हैं? थोड़ी देर में समझ के बोली अच्छा पप्पू की कह रहे हैं क्या? सब्जी लेने गया है। अरे राम, कन्यादान करते समय पंडित जी ने कहा था नारायण स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपनी कन्या अहम त्वम संप्रददे। मैं नारायण को लक्ष्मी स्वरूपनी कन्या दे रहा हूं। एक दूसरी बात और, पति अरे कुछ नहीं कर सकते तो लोग पार्ले में जी लगा लेते हैं, नाम में जी ही लगा लेते। जो व्यक्ति नाम का सम्मान करेगा वो व्यक्ति का भी सम्मान करेगा, जो नाम का ही सम्मान नहीं करेगा